सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कुछ बात कहने के पूर्व व्यक्तिगत आपसे कुछ निवेदन करते हैं। हमारा समाज बड़ी तेज़ी से गिरावट की ओर जा रहा है। यदि समय रहते सावधान नहीं होंगे तो भविष्य खतरे में है। पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए कबीर आश्रम कौशाम्बी निरंतर अग्रसर है, लेकिन इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। अतः आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, विचार सुनें, साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें, जिससे कि ये विचार दूर दूर तक दूसरों के भी पास पहुंच सके और वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। भर्तृहरि जी महाराज की वाणियों में वैराग्य शतक ये ग्रंथ का नाम ही है। उन्होंने वैराग्य शतक लिखा है। तो बात में वे वैराग्य की बात कहते हैं और वैराग्य का उत्कर्ष रूप भी देते हैं। और वैराग्य कैसे बढ़े उन समस्त साधनों को भी बताते हैं और वैराग्य के विरोधी तत्व क्या हैं उन सबको भी बताते हैं। बसै गुहा गिरि सुचित शिला सैया मनमानी, वृक्ष वकलते वसन स्वच्छ सुरिसर का पानी। वन मृग जिनके मित्र, वृक्ष फल भोजन जिनके, विद्या जिनकी नारी नहीं सुरपति सम तिनके। ते लगत ईस सम मनुज मोहि, तनु सुचि ऐसे जग भये। जे पर सेवा के काज को, हाथ नहीं जोरत नए। भर्तृहरि जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो पर्वत की गुफाओं में जाकर के पवित्र आसन लगा करके विश्राम कर लेते हैं और उनकी शिलाओं पर ही वे बैठ करके ध्यान करते हैं। ये वैराग्य की बात है, निश्चिंतता की बात कि क्या बहुत खोज रहे हो कि हमारा जीवन कैसे कटेगा, कहाँ रहेंगे। वैराग्य करने वालों के लिए रहने की कमी नहीं होती है। काम करें, शरीर का तो हो ही जाएगा। भर्तृहरि जी कहते हैं कि पर्वतों की गुफाओं में रह लेने वाले, उनकी शिलाओं पर बैठ करके ध्यान साधना करने वाले और वृक्षों के वल्कल मतलब उसकी छाल को पहन लेने वाले और गंगा का पानी पी करके काम चला लेने वाले और मृग ही वन में रहने वाले हिरन, मोर, गिलहरी आदि आदि जो पशु पक्षी हैं वे ही जिनके मित्र हैं और वन के वृक्षों का फल ही जिनका भोजन है और विद्या ही जिनकी पत्नी है। विद्या से प्रेम करो। विद्या का मतलब आत्मज्ञान की विद्या, और उसी से प्रेम करो, उसी के साथ रहो। तो विद्या ही जिनकी धर्मपरायणा पत्नी है। तो ऐसे मित्रों के पास रह करके भला उनको कौन सा दुख हो सकता है। सुरपति सम तिनके, नए सुरपति सम तिनके, ऐसे महान सुखी वैरागवान के समान सुरपति, देवताओं का स्वामी इंद्र भी नहीं है, जो इस प्रकार निश्चिंत हो करके अपने जीवन की रक्षा कर लेते हैं और ज्ञान, भक्ति, साधना, शांति का काम करते हैं। उनके समान सुखी इंद्र भी नहीं है। बार बार भर्तृहरि जी महाराज इंद्र का उदाहरण देते हैं। लोग कहते हैं ना, अरे इंद्र जैसा सुख। कहते हैं क्या इंद्र का सुख है? जिसके मन में त्याग है, शांति है, निश्चिंतता है, संयम है, भक्ति है, बोध और विचार है और इंद्रियों में पवित्रता है, वो इंद्र से भी बहुत आगे है, महान है। ते लगत ईस सम मनुज मोहि, तनु सुचि
ऐसे जग भय। भर्तृहरि जी कहते हैं कि ऐसे महामुनि साधक हमें ईश्वर के समान लगते हैं। ते लगत ईश सम मनुज मोहि, वे मनुष्य हमें ईश्वर के समान लगते हैं। तनु सुचि, जिन्होंने अपने तन और मन को पवित्र कर लिया है। तनु, तनु कहते हैं यहाँ तन और मन। शुचि, शुचि कहते हैं पवित्रता को। जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को पवित्र कर लिया है, वे संसार में दुर्लभ है। ऐसे महान लोगों के लिए भर्तृहरि जी कहते हैं कि वे उन लोगों के पास क्यों जाएंगे हाथ जोड़ करके जो सेवा कर रहे हैं, सेवा के नाम पर अपना अहम दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं। वे राजा, राजा कहो या आज के नेता मंत्री कहो, जो लोग अपने धन के गर्व में चूर हो करके, धन के मद में चूर हो करके लोगों को दुत्कारते हुए टुकड़ा डालते हैं और कहते हैं ले जाओ हमारे पास से, ये खाओ पियो, तुम्हारा भी जीवन चले। मतलब जो सेवा भाव ना रख करके प्रेम और विनम्रता पूर्वक जो नहीं देता, बल्कि अपने धन ऐश्वर्य पद के मद में चूर हो करके जो दूसरों को कुछ देता है, ऐसे लोगों के पास वे साधक संत हाथ जोड़ करके उनका टुकड़ा लेने जाएंगे। भर्तृहरि जी कहते हैं कि नहीं, जो पर सेवा के काज को हाथ नहीं जोड़त नए, वो हाथ जोड़े उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, क्योंकि वो अपने माने हुए धन और ऐश्वर्य में बड़े होंगे। लेकिन आत्मजयी साधक अपने ज्ञान और बोध की रहनी में महान है, और उस महानता, उस परम धन को पा करके वो काहे को दीन बनेंगे। सोवत जो शिव शीस जटा सुरत सरी को धारा, बट तरु बल कल फूल जासु सदवृत्ति अपारा। त्याग सुखद यस गंग कौन ऐसो नर वो है, परिजन करुणाहीन नारी को आनन जो है। दीर्घ श्वास सो विपति ज्वर जीरण भारी गहतु है, सब विधि दुख की खान अति निर्दय जहिति कहतु है। बैराग की मस्ती और उसमें ज्ञान के कील पर कील ठोकते हुए भर्तृहरि जी संसार की नश्वरता को बताते हैं और निश्चिंतता के एक भाव को प्रकट करते हैं कि साधक की निश्चिंतता और प्राणी पदार्थों से निष्कामता, भोगों से पूर्ण उदासीनता ही उसका ऐश्वर्य है, उसका अपना राजकाज है। हम लोग अपने अपने जीवन में देखें, हम इस राज को प्राप्त किए हैं कि नहीं, निश्चिंत हैं कि नहीं, निष्काम हैं कि नहीं, और भोगों के लिए आकर्षित तो नहीं है, जीवन निर्वाह के लिए चिंतित तो नहीं है। आगे क्या होगा, क्या होगा, जो आज हो रहा है वही आगे होगा। आज अच्छा करो, आगे अच्छा रहेगा। व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, चिंता करने से कुछ मिलना जुलना नहीं है। साधना करो, जीवन को पवित्र करने की चिंता करो। अगर चिंता करनी ही है तो अपने मन को स्ववश करने की चिंता करो। इतने दिन बीत गए साधना करते हुए, गुरु संतों की संगत में आए हुए, और अभी मेरा मन चंचल क्यों है, मेरे इंद्रियों में अभी स्ववस्था क्यों नहीं आई है, मेरी वाणी में मिठास क्यों नहीं आई है, कटुता क्यों बनी हुई है, और मैं दृश्य प्रपंचों से उदास क्यों नहीं हुआ हूं। कौन से सुख की अभी अपेक्षा है इस संसार से, क्या मिल जाएगा, अभी तक मुझे क्या मिला है। जहां इन भोगों में मन को डुबाए रखा, क्या पाया, भय, शोक, चिंता, अशांति ही तो मिली।
और भी दूसरे लोगों को उदाहरण देख लीजिए, जो बड़े बड़े धनवान हुए, बड़े बड़े परिवार वाले हुए, जागीरदार हुए, वे खूब हाय तौबा करते रहे। हा हा हाय हाय मैं सब जग जाई, हर्ष सोग सब माहि समाई। हकरी हकरी सब बड़बड़ गयऊ, हा हा मरम न काहू पयऊ। ये हाय हाय करने से थोड़े कुछ काम बनेगा। ये चाहे जितना प्राणी पदार्थों को पा जाएं और बहुत व्यस्त रहें, भाग दौड़ में लगे रहें, लेकिन कुछ साथ जाएगा नहीं। चाहे जितना हम प्राणी पदार्थों का जखीरा बटोर लें, लेकिन सब जहाँ का तहाँ रह जाएगा। तन पिंजड़ा न आई हैं कौने काम, पंछी उड़ जाई हैं। ऐसे ही होता है, कुछ रह नहीं जाता। एक बार गुरुदेव जी काशीवास कर रहे थे। सन 60 के पहले से ही, शायद सन 1958 से 1975 तक गुरुदेव जी का बराबर काशीवास होता रहा। और वो बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ पर वो पुस्तक वहाँ पर प्रकाशन होता था। बाबू बैद्यनाथ प्रसाद जी जो बुक सेलर थे, उनकी वहाँ पर ऊपरी मंजिल पर गुरुदेव जी का निवास होता था, रहते थे। बहुत बढ़िया वहाँ की व्यवस्था थी, एक और रहने की जगह थी। नीचे प्रकाशन कार्य होता था, बीच में बैद्यनाथ प्रसाद जी रहते थे और ऊपर गुरु जी का निवास रहता था। संतों के सहित गुरुदेव जी वहाँ रहते थे। तो एक दिन बुक सेलर बाबू बैद्यनाथ प्रसाद जी गुरुदेव जी के पास आए और अवे बैठे। गुरुदेव जी के पास वो आए और धम्म से बैठ गए और कहे कि हाय हाय कर रहा हूँ और भाग दौड़ में लगा हूँ, और अभी शरीर छूट जाए तो सब खत्म हो जाए। और ऐसे ही हुआ। बस 2 दिन के बाद ऊपर गुरु जी को पता चला कि बैद्यनाथ प्रसाद जी का हार्ट अटैक हो गया है। उधर शाम को पता चला कि उनका हार्ट अटैक हो गया। अचानक खट से उनका जीवन समाप्त हो गया। वो कह रहे थे कि अभी मेरा शरीर छूट जाए तो कुछ साथ में नहीं रह जाएगा, और वही हुआ। तो अब वे इतना लगे रहते थे, काम धाम में लगे थे, बहुत व्यस्त रहते थे, और स्वयं कह रहे थे कि अभी मैं धाए धाए कर रहा हूँ, शरीर छूट जाए तो सब खत्म, और वही हुआ। तो ये संसार बड़ा विचित्र है, कहीं भी अपने मन को लगाओ मत। भर्तृहरि जी कहते हैं, सोहत जो शिव शीस जटा सुरसर की धारा। शिव जी के सिर की जटा में शोभायमान गंगा आज धरती पर बहती हैं। कहा जाता है शिव जी की जटाओं में गंगा का वास है। तो आज वो गंगा धरती पर बहती हैं, और उस गंगा के तट पर बरगद आदि के वृक्ष लगे हुए हैं, पवित्र छायादार। वहाँ बैठ करके एकांत का वास करो, साधना करो। वृक्षों के छाल के फल फूल कंद आदि तथा भोजन पुष्कल मात्रा में वहाँ उपलब्ध है। गंगा के किनारे वृक्ष लगे हुए हैं, वो गंगा अपने आप में पवित्र है, शिव जी की जटाओं से निकली है, और वहाँ पर बरगद के वृक्ष लगे हुए हैं, सुंदर छाया शीतल है, सुंदर शीतल छाया है, उसके नीचे बैठ करके साधना करो। आसपास फल फूल के वृक्ष लगे हुए हैं, भूख लगे तो जा करके तोड़ लाओ, खा लो। ऐसे सुखदायी गंगा के तट को छोड़ करके, ऐसे निवास को छोड़ करके भला कौन अभागा होगा जो घर गृहस्थी के प्रपंच में जा करके स्त्री पुत्र बाल बच्चे की चिंता मोह माया में डूबा रहेगा। देखो भर्तृहरि जी कितना बढ़िया कहते हैं, अलंकारों में उनका कथन है। वे कहते हैं कि शिव जी की जटाओं से निकली हुई गंगा पवित्र, उसका स्वच्छ जल है, और उसके आसपास किनारे तटों पर खूब
बरगद के वृक्ष हैं, उसकी शीतल छाया है और वहाँ बैठ कर के हम ध्यान लगा लेते हैं। भूख लगती है तो गंगा के आसपास किनारे में ही बहुत फल फूल के वृक्ष हैं, जाकर उनके फलों को तोड़ के खा लेते हैं और साधना करते हैं। ऐसे सुखद सुयोग सुरम्य समय को छोड़ करके, ऐसे स्थान को छोड़ करके भला घर में जा करके पत्नी बच्चे और वहाँ की तमाम झंझटों में कौन भला उलझेगा। और जो करुणाहीन लोग, निर्दय कठोर बोलने वाले, उनके बीच में जाकर के नाना दुख सहेगा। दीर्घ श्वास सो विरति ज्वर जीर्ण भारी गहतु हैं। जो थोड़ा भी आह नहीं भरते, हमारे लिए थोड़ा भी जिनके मन में दया नहीं है, और उन स्वार्थी लोगों के बीच में जा करके कौन भला उनके प्रपंचों में पड़ेगा। सब विधि दुख की खान अति निर्दय जेहतीय कहतु हैं। बड़ा वैरागी भाषा में और कठोर वचन बोल रहे हैं उन साधकों के लिए जो साधक घर में जाकर के बैठते हैं, घर से प्रेम कर रहे हैं और साधु होकर के फिर वही विजाति घट के लिए ललचाते हैं। वे कहते हैं सब विधि दुख की खान अति निर्दय जही तीय कहतु हैं। जो सब प्रकार से दुखों की खान है, जिसे स्त्री कहते हैं, स्त्री के लिए उन्होंने दुखों की खान ही कहा है। साधक का मन, ज़्यादातर पुरुष साधक हुए हैं और पुरुष साधकों का मन स्त्रियों की ओर आकर्षित होता है, ललचाता है, अंदर से वासनाएं जग करके उधर मन में आकर्षण उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए भर्तृहरि जी स्त्री के लिए कहते हैं। लेकिन अब कोई नारी साधना करना चाहे और उसका मन पुरुष की ओर आकर्षित हो, तो उसके लिए दुखों की खान ये पुरुष हुआ कि नहीं। तो दोनों एक दूसरे के लिए दुख की खान है, ना स्त्री दुख की खान है ना पुरुष दुख की खान है। ये मन में जो वासना भरी हुई है और देह का आकर्षण भरा हुआ है, ये दुख की खान है। दुख की खान है निश्चित ही। अरे जिस देह में आकर्षित हो रहे हो, क्या है उसमें, कौन सी चीज वहां सुखद है। वो चमड़े में सुख है कि मांस में सुख है कि हड्डी में सुख है कि आंखों में बह रहे कीचड़ में सुख है कि नाक में बह रहे कचड़े में सुख है। जिस चेहरे को देखकर आकर्षित हो रहे हो, जिस बालों को देख करके आकर्षित हो रहे हो, कौन सा सुख है, कहाँ पर सुख है। ना स्त्री के ना पुरुष के शरीर में सुख है। केवल हमारे मन की मूर्छा में भ्रम से लगता है कि ये सुख है। सुख फुख नहीं बल्कि महादुख है, जिसके परिणाम में उधर आकर्षित हुए तो भारी शोक, चिंता, भय, पीड़ा, अशांति और तबाही आ जाती है। इसलिए इन सारी परिस्थितियों को, मन की इस चालबाजी को और इच्छाओं कामनाओं को, आकर्षण को मिटा करके साधना करो और जीवन को निर्विकार बनाओ, मन को पवित्र बनाओ। काशी में जहाँ शिव बसत बैठ, तासु उद्यान विविधे असन सम तप नहीं, देखो उग्र महान। देखो उग्र महान भीख जहाँ सुंदर भूषण, खंडेक कौपीन बसन बहुमूल अदूषण। मरणय मंगल करण मिलय जहाँ हर अविनाशी, को ऐसो विद्वान तजय जो ऐसी काशी। भर्तृहरि जी महाराज काशी की महिमा को बताते हैं। शिव जी के लिए कहा जाता है काशीवासी शिव जी हैं। शिव जी का निवास काशी में होता है, इसीलिए विश्वेश्वर नाथ का मंदिर वहाँ पर बना है। तो गोपाल मथुरावासी हैं, राम अयोध्यावासी हैं और शिव जी काशीवासी हैं। तो इस प्रकार से लोगों ने एक रूपक बना रखा है श्री राम के लिए। तो जो इतिहास तो नहीं है, जो काव्य की रचना हुई है अयोध्या के लिए कहा जाता है। और श्री कृष्ण जी के लिए तो मथुरा और द्वारिका ये तो इतिहास है, उपनिषदों में उनकी घटनाएं आती हैं। श्री राम के लिए कहीं भी पुराकालीन ग्रंथों में कोई चर्चा नहीं है।
ना वैदिक साहित्य में है, ना वेदों में है, और ना उपनिषद आरण्य ग्रंथों में है। लेकिन श्री कृष्ण के लिए छांदोग्य उपनिषद में साफ बात आती है, ऋग्वेद में बात आती है। तो श्री कृष्ण का ऐतिहासिक जीवन है। और काशीवासी शिव जी के लिए भी कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो अपनी जटाओं में गंगा लहरी अर्धचंद्र धारण किए हुए और सर्प लपेटे हुए और नंदी की सवारी करता हो और नग्न रहता हो, कैलाश पर्वत पर रहते हुए उसका समय बीत रहा हो। ऐसा कहीं कोई नहीं मिल रहा है, ना कोई प्रमाण मिल रहा है, और ना ऐसा कोई जो चित्रित किया गया है कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। ये कल्पना की बातें हैं, लेकिन एक बहुत बढ़िया रूपक दिया गया है। शिव, जिसे शिव कहा जाता है, शिव का अर्थ ही होता है जो शांत आत्मस्वरूप कल्याण की दशा है। आत्मा की एक उस अवस्था को शिव कहा गया है, जो उपनिषद में चर्चा आई है। प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेयः। प्रपंचों का अंत जहाँ हो जाए, सारे मन की मलिनताओं का अंत जहाँ हो जाए, तो शिवत्व की घटना घटती है, फिर आत्मस्थिति की। तो शिव जी की जो कल्पना की गई है पुराणों में, उसके लिए भर्तृहरि जी कहते हैं, काशी में जहाँ शिव बसत बैठ ताश उद्यान। जहाँ काशी में शिव जी का निवास होता है, वहाँ उद्यान में जाकर के बैठो। कोई भी उद्यान, पूरी काशी शिव जी की है, तो कहीं भी आप जाकर के साधना कीजिए, आप शिव की नगरी में हैं। विविध असन सम तप नहीं देखो उग्र महान। मैंने एक महान उस अवस्था को देखा कि मांग करके कोई भी भोजन जाकर के बैठ करके किसी उद्यान में खा लो। आज भी लोग मधुकरी मांग करके जाकर के पेड़ के नीचे बैठकर गंगा के किनारे खा लेते हैं। और इस बात के लिए भर्तृहरि जी कहते हैं कि किसी पेड़ के नीचे बगीचे में उद्यान में बैठ करके खा लेना ये कोई तपस्या से कम नहीं है। अच्छी बात है, तपस्या है ही ना, इसमें कोई व्यवस्था है, ना प्रपंच है, ना विकार है, ना राग द्वेष है, तो ठीक है। लेकिन अब मन को तो नहीं देखे साधे, और बस इस महिमा में पढ़ करके कि हम मांग करके किसी उद्यान में बैठ करके खाएंगे, बस तपस्या हो जाएगी, तो ये मन का केवल बहकाव है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। काशी को एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, अविमुक्ति। अविमुक्ति, अविमुक्ति का मतलब होता है जहां रहने मात्र से मुक्ति मिल जाए। इसीलिए लोगों ने यह भी लिखा है, शास्त्रकारों ने, कि काशी में जाओ और अपने हाथ पैर को कुचल लो और फिर वहीं शरीर छूट जाए, अथवा गंगा के किनारे जाकर के रहो, गंगा में रहो और फिर लौट करके न आओ, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब उस समय ट्रेन तो थी नहीं, बसें तो थी नहीं कि हाथ पैर कुचल लोगे तो भी ट्रेन में बैठ करके आ सकते हो, तो पैदल चला जाता था। तो पुराणकारों ने लिखा है कि काशी की महिमा बताने के लिए लिखा कि वहाँ जाओ किसी तरह और पैदल चल करके और फिर अपने हाथ पैरों को कुचल डालो, ताकि फिर पैर से मन होते हुए भी लौट कर ना आ सको, वहीं रहो और मांग करके खा लो, और फिर धीरे धीरे शरीर छूट जाए कुछ दिनों में, बस फिर आप सीधे शिवलोक चले गए, मुक्त हो गए। तो ये एक महिमा में कहा गया है ऐसा। और पैर और को कुचलने से कुछ नहीं होगा, कुचलना है तो मन को कुचलो, और शिवलोक आत्मलोक ही है। तस्य आत्मायम लोकः, आत्मा ही उसके लिए अपना
आत्मलोक, शिवलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक और साकेत लोक है। उस आत्मा को पहचानते नहीं, आत्मा में ठहरते नहीं, मन के बहकाव में बह करके और केवल कही सुनी उड़ी उड़ी बातों को लेकर के हम चल पड़े, तो इससे कहीं मुक्ति हो जाएगी? देखो उग्र महान भीख जहां सुंदर भूषण, वहां बैठ करके भोजन कर लेना ही साधक की जहां शोभा है। भिक्षा मांग करके खा लेना और यही उसकी महानता है। खंड एक कौपीन बसन बहुमूल्य अदूषण, और कुछ नहीं चाहिए। एक टुकड़ा कपड़ा मिल जाए, कौपीन पहन लो। कौपीन कहते हैं लंगोटी को। अब शरीर थोड़ा सा जो मर्यादा है उसको तो ढांकना ही चाहिए। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि ठीक है, तो एक कौपीन पहन लो और बस काशी में रहो, उद्यान में बैठो, गंगा के निकट जाकर के रहो, यही आपकी शोभा है। मरणय मंगल करण मिलय जहां हर अविकारी, मर जाना ही, काशी में मर जाना ही जहां मंगल करण है, बहुत मंगलदायी है, क्योंकि वहां रहने से हर अविनाशी मिलते हैं। अविनाशी शिव जी का दर्शन होता है, वे मिलते हैं। अब शिव जी कौन मिलेंगे, उसको समझने की जरूरत है। हर अविनाशी, हर आत्मा, कबीर साहब ने भी कहा है, मगहर, मगहर में मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंतय मरे तो राम लजावे। मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख होए। काशी के कबीर चौरा में सदगुरु कबीर साहब का निवास हो रहा था। तो मैथिली पंडित आए सदगुरु कबीर साहब के पास और उन्होंने सुना कि कबीर साहब काशी को छोड़ करके मगहर जाने वाले हैं। उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बात है, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है और ऐसे मुक्तिदायी काशी को छोड़ करके कबीर साहब मगहर जाते हैं और जहां मरने से गधा होना पड़ता है। चलो कबीर साहब से कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आए मैथिली पंडित और उन्होंने कहा कि कबीर साहब ये ठीक नहीं हो रहा है, आपको नहीं जाना चाहिए, आप काशी में रहना चाहिए, यहाँ रह करके मरने से मुक्ति मिलती है। तो कबीर साहब ने कहा, मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख होए। अगर मगहर में मरने से गधा होना पड़ता है तो ये तो राम पर विश्वास का उठ जाना है। राम भजन जीवन भर जो किया गया, अब उसके लिए तो कोई हमारे लिए फिर विश्वास ही नहीं रह गया। और काशी जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहूँ कौन निहोरा। अगर काशी में रह करके मरने की आशा मैं करूं तो जीवन भर मैंने जो साधना किया, भजन किया, उसका क्या होगा। मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख होए। अगर मगहर में मरने से गधा होना पड़ता है तो मानो वो अपने साधन, भजन, त्याग, तप, आत्मबोध के लिए उसके मन में कोई निष्ठा ही नहीं, विश्वास ही नहीं रह गया है। और जबकि ये वास्तविकता है, जीवन को बदलने से काम बनता है। तब साहब कहते हैं, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहु कौन निहोरा। वो पंक्ति कैसी है, जो मैथिल को साचा व्यास, तो हर मरण होए मगहर पास। अगर तुम मिथिला के सच्चे पंडित हो तो तुम्हारी भी मृत्यु, तुम्हारा भी मरना मगहर में ही होना चाहिए। तब मैथिली पंडित कहते हैं, वाह कबीर साहब, हमको तो आप अंधविश्वासी कह दिए कि कोई काशी में मरने से मुक्ति नहीं होती है, और आप मगहर में जा रहे हैं, कहते हैं कि मगहर में मरने से मुक्ति मिलेगी। तो एक अंधविश्वासी हम और एक अंधविश्वासी आप, दोनों बराबर हो गए। तब साहब कहते हैं, मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंतय मरे तो राम लजावे।
मगहर में जो मरता है वो मरने नहीं पाता है। मगहर को समझो। मगहर का मतलब होता है, मग माने रास्ता और हर माने ज्ञान, आत्मा। तो ज्ञान के मार्ग में मतलब आत्मबोध के रास्ते पर, उस मार्ग में जब जीवन जीते हुए शरीर को छोड़ोगे तब मुक्ति मिलेगी। वो जो गोरखपुर के पास आमी नदी के तट पर मगहर है, उसकी बात मैं नहीं कहता हूँ, वो तो एक स्थान है। लेकिन सच्चा मगहर ज्ञान मार्ग है और जीवन की वो रहनी है। तो वही अर्थ यहाँ भी आप समझिए कि मरणय मंगल करण मिलय जहाँ हर अविनाशी, जहाँ पर अविनाशी आत्मा का लाभ मिले, उसका बोध मिले, वहाँ पर उस रहनी में चल करके मरना ही तो मंगल करण है। लेकिन भर्तृहरि जी यहाँ पर कह रहे हैं, उनका जो भाव है रूपक में कहते हैं कि काशी में मरना, जहाँ शिव जी का वास होता है, वो मंगल करण है। को ऐसो विद्वान तजय जो ऐसी काशी, कौन भला ऐसा विवेकवान होगा, समझदार विद्वान होगा जो ऐसी मुक्तिदायी काशी को छोड़ेगा। तो काशी की महिमा बताते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं, एक सामान्य सी बात है, लेकिन इसका अगर गहरा अर्थ निकालना चाहें तो यही है कि आत्मरहनी में जहाँ रहा जाए और जहाँ जिस तरीके से आत्मबोध हो, साधना का काम हो, वही काशी है और वही अविनाशी से मानो मुलाकात है। बैठ पौरिया द्वार छड़े कर पहरो राखत, सोवत स्वामी हमार जाहु तुम ऐसो भासत। करी हैं क्रोध अपार लखै जो तुमको द्वारे, जाहु विश्वपति द्वार तहाँ नहीं रोकन हारे। जहाँ निर्दय कटुआदि नहीं अवश्य तहाँ चली जाइए, वहाँ निर्भय ब्रह्मानंद सुख ब्रह्मानंद वहाँ पाइए। भर्तृहरि जी उन रजवाड़ों को धिक्कारते हुए कहते हैं और साधकों जिज्ञासुओं को समझाते हैं कि हे शांति इच्छुक साधकों, तुम उन रजवाड़ों के पास मत जाओ। हे मेरे मन, उन राजमद में अपने धन वैभव पद तथा तमाम उसकी सुविधाओं में डूबे हुए उन उन्मादी राजाओं के पास मत जाओ, क्योंकि उनके दरवाजे पर दरबान खड़ा होगा छड़ी लिए और आप जाएंगे उस राजा से, उस मंत्री से मिलने के लिए, तो वो कहेगा कि जाओ, अभी अभी हमारे राजा साहब सो रहे हैं, वो विश्राम कर रहे हैं। और वो क्रोध करते हुए आपसे बोलेगा कि नहीं, अभी हमारे राजा साहब नहीं मिलेंगे और तुम जाओ। अगर राजा साहब आपको देख लेंगे तो बहुत क्रोध करेंगे, बहुत डांटेंगे, इसलिए अभी जाओ। तो भर्तृहरि जी उन रजवाड़ों को धिक्कारते हुए कहते हैं कि उनके पास जाने से क्या होगा, जो दीन बन करके वहां जा रहे हो और उनका दरबान तुमको कटु बोल रहा है और राजा भी तुमको धिक्कार रहा है और तुम्हारे लिए ध्यान नहीं देता है, मीठा नहीं बोल पाता है। जाओ विश्वपति द्वार जहां नहीं रोकन हारे। अरे उस विश्वपति के दरवाजे पर जाओ जहां कोई रोकने वाला नहीं है। विश्वपति कौन है? जहां पर कल्याण हो, जहां पर शांति मिले, जहां पर मन इंद्रियों को वश करने का साधन हो, वो विश्वपति मतलब आत्म कल्याण की जगह में जाओ, साधना करो, स्वरूप में लौटो। अगर भौतिक रूप से कहें तो गुरु दरबार में जाओ, वहां कोई रोकने वाला नहीं है, वहां कोई निर्दय तथा कटु भाषण करने वाला, आपका अपमान करने वाला नहीं है। वहां निश्चित ही जाइए और वहां पर निर्भय ब्रह्मानंद और ब्रह्मानंद अखंड की वो रहनी, मतलब
आत्मानंद का वहाँ पर लाभ मिलेगा, वहाँ शांति मिलेगी और सद्गुरु पवित्र आत्मा के दर्शन होंगे। वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मानंद का मतलब है उच्च आनंद। वह मन की निष्काम अवस्था है। विश्वपति कहीं कोई नहीं है, कोई विश्वपति, विश्व भर का कोई पति मालिक हुआ ही नहीं है। आत्मा ही विश्वपति है। सांप के अंदर में वो बैठा हुआ उसकी रक्षा कर रहा है। उपनिषदों में भी इस जीव को ही सम्राट कहा गया है। जो कामना को छोड़ करके आत्मलीन हो जाता है वह सम्राट है, बादशाह है। आत्मा ही विश्वपति है और अपने आत्मा में लौट आना ही विश्वपति धाम में पहुंच जाना है। निष्काम होकर आत्मलीनता की उस श्रेणी में जाओ और जहां महा आनंद है। मन को चिंता चक्रधर खल विधि रहो घुमाए, रचि हैं कहा कुलाल सम जानो कछु न जाए। भर्तृहरि जी कहते हैं, मन को चिंता चक्रधर खल विधि रहो घुमाए। चक्रधर, चक्र, चक्र कहते हैं जो चक्कर काटे। चक्कर कौन काटता है? चाक, कुम्हार का चाक। चाक जब चक्कर काटता है तभी तो कुछ बनता है उस पर। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि नियम ने, विधि ने, विधाता ने चिंता का एक चाक बनाया और उसी पर मन को बैठा दिया। और खल, निश्चित ही, विधि रहो घुमाए। नियम ने, विधाता ने अब उस चाक को घुमा रहा है। रचि हैं कहा कुलाल सम। कुलाल कहते हैं कुम्हार को। पता नहीं ये नियम रूपी, विधि रूपी कुम्हार क्या बनाना चाहता है, जानो कछु न जाए। समझ में नहीं आता है कि इस चिंता के चाक पर सभी प्राणियों को बैठा करके ये विधाता और घुमा रहा है और न जाने क्या बनाना चाहता है। संसार की गतिविधि को कल्पना करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं कि यहाँ सभी जीवों को दुख, क्लेश, चिंता, शोक, संताप के चाक में बैठा करके और ये विधाता घुमा रहा है और न जाने क्या बनाना चाहता है। कुम्हार जब चाक पर मिट्टी रख करके चाक को घुमाता है तो कहीं कसोलवा बनाता है, कहीं परई बनाता है, तो कहीं कुल्हड़ बनाता है, तो कहीं घड़ा बनाता है, तो कहीं सुराही बनाता है। ये विधाता क्या बनाना चाहता है जो सभी प्राणियों को इस चिंता के चाक पर बैठा करके घुमा रहा है और सब उसी में बेचारे छिन्न भिन्न हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ यह है कि यहाँ सब राग द्वेष की आग में जल रहे हैं। चिंता की चाक में देखो सब तो जल रहे हैं ना, और सब घूम रहे हैं, नाच रहे हैं उसी में। ये एक पेट क्या मिल गया है और मन क्या छोटा सा मिल गया है। ये पेट की रक्षा तो हो जाती है बड़ी सरलता से। मनुष्य का कितना बड़ा पेट है। पेट समस्या नहीं है, समस्या मन है। पेट में कितना चाहिए? सतगुरु श्री राम सूरत साहिब जी ने कहा है, तन की भूख तनिक है तृप्ति पाओ या शेर, और मन की भूख अथाह है तृप्ति न पाए सुमेर। शरीर की भूख थोड़ी है, तृप्त पाओ या शेर। बहुत कोई खाएगा तो 1 पौआ, आधा किलो या 1 किलो। तृप्त पाओ या शेर, 1 पाव, आधा किलो या अधिकतम 1 शेर में ये पेट तृप्त हो जाता है। लेकिन मन की भूख अथाह है तृप्त न पाए सुमेर। मन की भूख अथाह है। सुमेरु पर्वत जैसे सुख भोग पा जाए, धन दौलत पा जाए,
फिर भी यह तृप्त होने वाला नहीं है। ऐसे ये मन है। तो इस मन को क्या चाहिए? देखो, मनुष्य के मन में 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, 4 पाव आता है भोजन। और एक बैल कितना खाता है? बैल को तो 8-10 किलो चाहिए। एक हाथी कितना खाता है? उसको तो 50 किलो चाहिए। और भी ऐसे जानवर हैं जो बहुत खाते हैं, लेकिन उनको कोई समस्या नहीं है, उनको मिल जाता है। और उनके उस आहार से उनको कोई तकलीफ भी, टेंशन, तनाव भी नहीं है। और मनुष्य को थोड़ा सा खाना है और फिर भी बहुत टेंशन, बहुत आपाधापी और बहुत खुराफात करता है। तो ये पेट के कारण नहीं करता, ये मन के कारण करता है। पेट तो भर जाता है, पेट ही नहीं भरती है। इसलिए इस मन को देखो। भर्तृहरि जी वही बात कहना चाहते हैं कि चिंता के चाक पर इस मन को बैठा करके प्रकृति ने, विधाता ने, कर्म विधाता ने ये सभी प्राणियों को जो घुमा रहा है, पता नहीं क्या बना रहा है। कोई घुमाने वाला नहीं, हम खुद घूम रहे हैं इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जगा करके। और इन वासनाओं को शांत कर लें, अपने मन को स्वश कर लें, इंद्रियों को संयमित कर लें और व्यर्थ के प्रपंच को, लोभ मोह को छोड़ दें और थोड़े में संतोष पूर्वक गुजारा करना सीख लें। फिर कोई झंझट नहीं, कोई दुख नहीं। सारा दुख हम खुद बनाते हैं। जज्जा ई तन जियत न जारो, जोबन जारी युक्ति तन पारो, जो कछु युक्ति जानि तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। सतगुरु कबीर देखो बीजक में ज्ञान चौतीसा में कहते हैं, जज्जा ई तन जियत न जारो। अरे ये बढ़िया सुंदर स्वर्णिम समय जवानी का पा करके इसको क्यों तुम जीते जी जला रहे हो? राग द्वेष में, मोह बैर में, अथवा ये तमाम दिखावा के तपस्या करने में। कहीं ऊर्ध्वबाहु रह रहे हैं, कहीं जल शयनी रह रहे हैं, कहीं पंचाग्नि ताप रहे हैं, तो कहीं जल जा करके भूखे रह रहे हैं। साहब कहते हैं ई तन जियत न जारो, जो बन जारी युक्ति तन पारो। अरे भाई, जवानी को युक्ति पूर्वक जलाओ, त्याग, साधना और सेवा भक्ति में जलाओगे तो ई घट ज्योति उजियारी करे, तुम्हारे अंदर में आत्म ज्योत की उजियाली होगी। और ये तो काम करते नहीं, बस मोह, लोभ, राग, द्वेष इसी में जल रहे हैं। तो इसमें जलेंगे तो क्या होगा? यही तो फिर मानो तुम्हारे अंदर का कुम्हार बना रहा है, दुख बना रहा है। मन को अगर ठीक कर लो तो कोई दुख नहीं है। और अगर मन को ठीक नहीं किए, कर्मों को ठीक नहीं किए, तो मानो अंदर के तुम्हारे कर्मों के कुम्हार ने ही तुम्हारे लिए खूब दुख की भट्ठी सुलगा दी। अब उसी में जलो। नाहिन शिव अरु विष्णु में सूझे अंतर मोहि, तदपि चंद्रशेखर लखत प्रीति अधिक कुछ होए। भर्तृहरि जी कहते हैं कि मुझे विष्णु और शिव में कोई खास अंतर नहीं लगता है, लेकिन जब मैं चंद्रशेखर को देखता हूं तो कुछ अधिक ही प्रेम बढ़ जाता है। स्वाभाविक है, जो जिसकी उपासना करता है अपने इष्ट को श्रेष्ठ कहेगा ही। और भर्तृहरि जी शिव उपासक हैं, तो शिव जी के लिए उनके मन में अगाध निष्ठा है, श्रद्धा है। लेकिन वे विष्णु की भी यहां पर महिमा गाते हैं, उदारता पूर्वक विष्णु के लिए भी कहते हैं। वैसे शिव और विष्णु हुए हैं कि नहीं, इस पर कुछ चर्चा ज्यादा नहीं करनी है, छोड़ दीजिए। वेदों में शिव का अर्थ मंगलमय है और विष्णु का अर्थ सब में प्रविष्ट किया गया है। प्रकृति के नियम, संसार के सारे नियम दृश्य में प्रविष्ट हैं। उन्हीं नियमों के द्वारा सभी संचालित हैं, सभी में गति है। प्रकृति का नियम सब में प्रविष्ट है, इसलिए वही आदिदैविक विष्णु है और सभी प्राणियों के अंदर आत्मा प्रविष्ट है। तभी शरीर
संचालित हो रहा है। विष्णु, आत्मा ही विष्णु है और सबके अंदर में वो आत्मा रूपी विष्णु प्रवेश है। विष्णु विष धातु से बना है और विष्णु का अर्थ होता है प्रविष्ट होना। सभी देहधारियों के अंदर में वो आत्मा रूपी विष्णु प्रविष्ट है, क्योंकि इसी से देश समाज चलता है। इसलिए ये सारे विष्णु, सारे प्राणी ही विष्णु है। यह आधि भौतिक विष्णु है। यहाँ पर मूल भाव है विष्णु हो या शिव, सभी प्राणियों में निवास करने वाला चेतन आत्मा है। उसी में प्रेम करना, विष्णु और शिव में प्रेम करना है। अरे काम बे काम धनुष टंकारत तरजत, तू ही कोकिल व्यर्थ बोल काहे को गरजत। तैसे ही तू नारी वृथा ही करत कटाक्षे, मोहि न उपजय मोह छोह सब रह गए पाछे। चित चंद्र चूड़ के चरण को ध्यान अमृत बरसत हिते, आनंद अखंडानंद को ताहि अमृत सुख क्यों हिते। अरे काम बे काम धनुष टंकारत तरजत। अरे काम, ऐ काम वासना, तू क्यों अपने काम के धनुष को हमारे सामने टंकार रहे हो। तूहू कोकिल व्यर्थ बोल काहे को गरजत। ऐ कोकिल, तू बार बार कुहुकते हुए क्यों अपनी गर्जना कर रही है। यहाँ पर कोकिल का मतलब वासना। तू ही कोकिल व्यर्थ बोल काहे को गरजत। ऐ कोयल, तू काम वासना का उद्दीपन करते हुए तू क्यों कुहुकती है। तैसे ही तू नारी वृथा ही करत कटाक्षे, मोहि न उपजय मोह छोह सब रह गए पाछे। मुझे अब मोह उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब मेरे मन का मोह छोह तो सब पीछे ही छूट गया है। अब मेरे मन में इस मनोविकार के लिए, वासना के लिए अब कोई आकर्षण नहीं रह गया है। मोहि न उपजय मोह छोह सब रह गए पाछे। अब मेरे मन में इस संसार की आसक्ति के लिए, वासनाओं के लिए कोई भाव नहीं रह गया, कोई प्रेम आकर्षण नहीं रह गया, वो सब बहुत पीछे ही छूट गया है। चित्त चंद्र चूड़ के चरण को ध्यान अमृत बरसत हिते। अब चंद्रचूड़ मतलब चंद्रमा पर, चोटी पर चंद्रमा को धारण करने वाले ऐसे शिव का भजन करो जहाँ पर अमृत है, अमृत की वर्षा होती है। क्या ये तुम मनोविकारों को जप रहे हो। आनंद अखंडानंद को ताहि अमृत सुख क्यों हिते। ऐसे आत्मस्वरूप आत्मबोध की उस अमृत रस को चखने वाले, उसको दर्शाने वाले अखंडानंद में अपने मन को लगाओ और वही अमृत पद है। विषय सुख तुच्छ है, विषयों में कहीं सुख का आकर्षण ना देखो, स्वरूप में और चंद्रचूड़ के भजन में मन को लगाओ। कंथायरु कौपेन फटे पुनि महापुरानी, विनायाचना भीख नींद मर घट मन मानी। राजग सो निश्चिंत फिरे जित ही मन आवे, राखे चित्त को शांत अनुचित कबहु न भासे। जो रहे लीन यस ब्रह्म में सोवत अरु जागत यदा, है राज तुच्छ हितु भुवन को ऐसो पुरुषन को सदा। कंथा अरु कौपीन फटी पुनि महापुरानी। भर्तृहरि जी कहते हैं कंथा अरु कौपीन फटी पुनि महापुरानी। कंथा, कंथा कहते हैं गुदड़ी को। हे मन, पुरानी गुदड़ी हमारी जो है उसी को हम बिछा लेते हैं और जो हमारी फटी हुई पुरानी लंगोटी है उसी से काम चल जाता है। जा कर के लोगों के यहाँ थोड़ा सा भिक्षा मांग लिए और उसी से पेट भर लिए और नींद लगी तो मरघट में जा कर के मस्त हो कर के सो गए
अब कोई चिंता की बात नहीं है, हम निश्चिंत रहते हैं, हमें संसार की कोई अपेक्षा ही नहीं है। रह जग सो निश्चिंत फिरे जित ही मन आवे, संसार से निश्चिंत रहते हैं। जहाँ मन कहता है निश्चिंत होकर के जाते हैं, आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। ये असली निश्चिंतता है। निश्चिंतता का मतलब ये नहीं है कि मनमानी घूमना, कहीं चले जाना। घूमने के पहले मन को निश्चिंत करो, और निश्चिंत करने का मतलब पवित्र कर लेना। वहाँ राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, देहाभिमान और वासनाएं की कोई गंध ही नहीं। अब जब इतना पवित्र मन हो गया तो वो निश्चिंत हो गया, और निश्चिंत होकर के फिर अब वो जहाँ जाएगा उचित ही रहेगा, जो करेगा उचित ही रहेगा, जो बोलेगा उचित ही रहेगा। अब इतना तो किया नहीं, और कहता है कि नहीं, भर्तृहरि जी तो कहते हैं कि जहाँ मन आवे वहाँ घूमो। अब बस गुजरात, मथुरा, बम्बई करने लगे। तो ये तो मन के बहकावे में हम बह गए। और यहाँ तो बार बार ये कहा जाता है कि मन को स्वश करके तब फिर निश्चिंत हो, और फिर जिधर मन आवे उधर जाओ। पहले मन को साफ करो, और साफ मन में फिर इधर उधर की कोई विकार और वासना आने की संभावना ही नहीं। तो रह जग सो निश्चिंत फिरे चित्त ही मन आवे, राखे चित्त को शांत अनुचित कबहु न भासै। अपने मन को शांत रखे, अनुचित कभी न बोले। जो रहे लीन अस ब्रह्म में सोवत अरु जागत यदा। और इस प्रकार से जो आत्मानंद, अखंडानंद, आत्मा के उस परम सुख में रहता है, फिर वो सोता है, जागता है, और कुछ कहता है, कुछ सुनाता है, नहीं सुनाता है, मौन रहता है, सब बढ़िया है। राज तुच्छ तिह भुवन को ऐसो पुरुषन को सदा। ऐसे पुरुष महाराज कोष में मानो रह रहे हैं। उनके पास अपार खजाना है, अपार धन संपत्ति है, उनके महान धन के समान भला संसार में और कौन हो सकता है धनी। ऐसे खजाना की अपेक्षा रखो, ऐसे धन को चाहो, संतोष धन, जहाँ कोई तृष्णा नहीं, इच्छा नहीं, कामना नहीं, अभिमान नहीं, परम संतोष। गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये संतोष धन जब आ गया तो सारा धन धूल के समान लगने लगा। इसलिए हम लोग भी संतोष की कमाई करें। तो भर्तृहरि जी बहुत बढ़िया विचार इसमें दिए, जगह जगह निश्चिंतता की, आत्मसुख की, और प्राणी पदार्थों में जो मिले उसमें गुजारा करने की, और प्रकृति की छटाओं में प्राकृतिक जीवन जीने के लिए वे प्रेरणा देते हुए अंततः अपने स्वरूप में, उस आत्म तत्व जो शिव स्वरूप है, उसमें लौटने के लिए वे बारंबार जोर देते हैं। तो हम लोग भी बाहर से लौटकर अपने स्वरूप की तरफ आवें, जहाँ पर परमानंद है। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।